सलाम है जी उन हाउसवाइफ्स को, उन माँओं को जो सारा दिन वीकेंड पे भी किचन में अच्छे-अच्छे खाने बना के गुज़ार देती हैं, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को खाना बना के खिलाने के लिए। और ये है जी मेरा अबाया जो मैंने उस दिन लिया था। और ये एक ही बेचारा इकलौता मैंने उस दिन लिया था। मैं अभी जा रही थी तो मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा आपको ये भी दिखा दूँ। आज मैंने फ्राइडे को ये पहना था, कल तो ये तब की मैंने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी। अच्छा, ये जो लोग मुझसे पूछ रहे थे राइस का, आप कौन से वाले राइस यूज़ करती हैं, तो मैं ये दावत के राइस यूज़ करती हूँ। और अभी जो है वीकेंड पे इस पे ऑफ़र भी आई हुई है, जिसको चाहिए वो जाके ले सकते हैं। अभी वैसे ये हैं 75 टू 80 दिरहम्स में, मतलब आ जाते हैं। और अभी वीकेंड ऑफ़र में आए हुए हैं 29 टू 32 31, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3-4 पैक इकट्ठे ले लिए, और जिसको चाहिए वो भी जाके ले लें, ताकि इस ऑफ़र से आप भी फ़ायदा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पर हमारा वीकेंड हो गया जी स्टार्ट, और सैटरडे रूटीन। फ्राइडे को इतनी ज़्यादा, मतलब किचन में काम कर के, कुकिंग कर के बंदा थक जाता है कि सैटरडे को फिर दिल नहीं करता, आप यकीन करें, उठने को। और फिर ना बस दिल करता है कि दीदी आ जाए और वो सारा काम झटपट ख़त्म कर दे, और बस ना मैं सुकून से सैटरडे पूरा कर। लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोचते हैं ना। ज़ाहिर है आपको ख़ुद भी साथ साथ लग के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, ये ऐसा नहीं होता। आप एक मतलब सब कुछ छोड़ तो नहीं सकते ना उनके सर पे। बेशक वो जितना मर्ज़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपको ख़ुद भी साथ लगना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा था जी मैं करवा लूँ डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग में इसलिए आज करवा रही थी क्योंकि इसके लिए मुझे सैटरडे संडे बहुत बेस्ट लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपको मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि जो मेरा अपार्टमेंट है वो शेयरिंग पे है, वो सब रूम्स में एक एक फैमिली रहती है। तो होता ये है बेसिकली क्योंकि उनके हस्बैंड्स जाते हैं जॉब पे, और डेली रूटीन में पहले ब्रेकफास्ट बन रहा होता है, फिर लंच के लिए, फिर उसके बाद ज़ाहिरा रात के खाने के लिए। तो वो पूरा दिन इतना ज़्यादा किचन बिज़ी रहता है कि आपको डीप क्लीनिंग का टाइम ही नहीं मिलता। जब भी आप लोग क्लीनिंग करेंगे तो आप ऊपर ऊपर से साफ़ कर लेंगे, लेकिन कुछ मतलब जिस तरह से हम बिल्कुल एक सारा मैंने ये अभी इसको बोला दीदी को कि सारा इसको खोलो, अच्छे से साफ़ करो, जिफ लगा के रखो। ये सारी डीप क्लीनिंग हम सैटरडे संडे को ही हमें टाइम मिलता है तो ही हम करते हैं। किचन को मैं बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखती हूँ, घर को भी इसलिए कि क्योंकि दुबई में है काकरोचेस बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ी सी भी गंदगी होती है तो इतने काकरोच आ जाते हैं कि बस ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा उतना ही ज़्यादा मतलब सफाई रहेगी और काकरोच भी नहीं आएंगे। तो ये एक मतलब बहुत बेहतरीन हल भी है काकरोच ना आने का, और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, ये रखनी चाहिए। जितना भी आपका किचन साफ़ रहेगा उतना ही आपको कूल लगेगा, उतना ही आपका दिल करेगा आप वहाँ पे अच्छी अच्छी कुकिंग करें, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और बस जी खुश खुश आप रहा करेंगे अपने किचन में। और जब आपके किचन में गंद होता है ना, तो फिर तो आपका दिल भी नहीं करता कि आप बस जाके उसको देखें भी। तो यहाँ पर देखें जी, चूल्हा हमारा हो गया बिल्कुल साफ़, और अब जो है वो जी दीदी ने लगा ली थी मशीन, साथ साथ के कपड़े भी वॉश कर दिए जाएँ, और उसके बाद वो करेगी सफाई शुरू। तो इस तरह के काम छोटे मोटे जो है अभी चल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कुकिंग में आज क्या करते हैं। अभी जो है फ़िलहाल मैंने कहा कि सब एक दफ़ा सफाई अच्छे से हो जाए। ये था जी मेरे माइक्रोवेव का कवर, ये मैं लेके आई थी, ये थोड़ा सा छोटा आ गया है, लेकिन इसी से मेरा काम अभी चल रहा है। अभी जाऊंगी किसी दिन फिर तो को बड़ा वाला ले आऊँगी। तो इसको भी मैंने कहा कि अच्छे से ज़रा माइक्रोवेव को भी क्लीन कर दो। असल में होता ये है कि यहाँ पर जो है यूएई में बहुत सारे लोग शेयरिंग अपार्टमेंट पे रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपार्टमेंट लिए हैं, बहुत सारे लोग हैं बल्कि जिन्होंने अपने भी लिए हुए हैं। तो शेयरिंग पे होता क्या है कि काफ़ी जगह तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आपने क्लीनिंग करनी है, आपने किचन को साफ़ रखना है, आपने अपने रूम को साफ़ रखना है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है ऐसा है कि कुछ जगह पे मतलब आप लोग नहीं भी करते तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं होता, कोई देखने, क्योंकि आपका ओनर आपके पास नहीं होता। तो आप वो किचन में इतना गंद और ये वो सब कुछ, और वो बहुत जल्दी फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्योंकि मैं खुद होती हूँ तो फिर मैं किसी से कहती नहीं हूँ कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्लीन क्यों नहीं किया। तो फिर मैं दीदी से कह के खुद ही सब कुछ नीट एंड क्लीन करवा देती हूँ कि मुझे किसी को कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि जो अपना घर होता है ज़ाहिर है वो आपको खुद ही साफ़ रखना होता है। कोई बहुत अच्छे हैं सारे, जितनी भी फैमिलीज़ मेरे साथ रह रही हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ख़्याल रखते हैं क्लीनिंग का। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि आपको खुद देखना पड़ती हैं। तो इसलिए जो है वो मैं फिर सैटरडे संडे को लग के तो पूरा एक दफ़ा पूरा अपार्टमेंट जो है वो मैं डीप क्लीन लाज़मी करवाती हूँ, ताकि अच्छे से जो आगे पूरा वीक जाना है ना वो हमारा नीट एंड क्लीन ही रहे। तो यहाँ पर देखें जी, थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, अब वो करेंगी वॉश, और वॉश करते करते जी हमारी यहाँ पे हो गई है थोड़ी सी बहस, और दीदी हो गई है जी मुझसे नाराज़ और नाराज़ किस बात पे हुई है वो भी जी बहुत मज़े की बात है, वो मैं करूँगी आपके साथ कल वाले व्लॉग में शेयर। वो मैं आज नहीं करूँगी, इस तरह व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज हम बना रहे हैं वीकेंड का व्लॉग। तो इसलिए इसमें जस्ट मुझे आपको यही दिखाना है कि हम कौन कौन से काम कर रहे हैं। जो हमारी बहसों मुबाहिसा चल रहा है वो हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, और फिर आपको पता चलेगा कि असल मसला हुआ क्या था। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारे जो बर्तन हैं वो भी हो गए साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस ये थोड़ा सा काम रह गया इसका, और उसके बाद जो है वो फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा सारा साफ़ कर लो और दूसरी दफ़ा उसमें चले जाओ। अच्छा, लेकिन जैसे मतलब इतना नीट एंड क्लीन हो जाए तो उसके बाद जब आप कुकिंग करने जाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फिर ना गंदा नहीं होता आपका किचन, ना साफ़ साफ़ चीज़ें रहती हैं। ये भी चीज़ मैंने देखी है करके। तो कुकिंग में फिर मैंने आज यही सोचा है कि एक दिन मैंने फ़िश बनाई थी तो उस फ़िश में से 3 से 4 पीस पड़े हुए थे। एक दिन चिकन बनाया था उसमें से 3 से 4 पीस पड़े हुए थे। कल जो मैंने बनाई थी टर्किश हांडी बनाई थी, उसका जो मैंने चिकन वेजिटेबल्स बेक किया था उसका भी मसाला रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें निकालती हूँ और ओवन बेक कर लेती हूँ, और राइस भी क्योंकि कल के थोड़े से पड़े हुए थे तो आज का गुजारा हो जाएगा। तो क्योंकि पहले ये काम में इतना टाइम लग जाता है, क्लीनिंग में इतना टाइम कि पूरा दिन आपका चला जाता है। और हम सोचा तो यही होता है कि मंडे को एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है उसमें असल में जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो वीकेंड पे जाती हैं एंजॉय करने के लिए, और फिर हमें यही टाइम मिलता है कि हम फ़ौरन फ़ौरन सारा जो है ना पीछे से अच्छे से क्लीन कर लें, क्योंकि पूरा वीक तो रूटीन वाइज ही चल रहा होता है। कोई बोट के मज़े लेने जा रहा है आजकल। दुबई का मौसम इतना को प्यारा हुआ, इतना को अच्छा हुआ है ना, कसम से दिल करता है बंदा कॉर्निश पे जाके बैठा रहे, किसी बीच पे जाके बैठा रहे। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। और कुछ चले जाते हैं जी ग्रोसरी के लिए, क्योंकि उनको वीकेंड पे टाइम मिलता है। कुछ चले जाते हैं अपनी शॉपिंग के लिए, क्योंकि उनको पाकिस्तान जाना है। तो कुछ सब लोग अपनी अपनी लाइफ में ना बिज़ी होते हैं। तो फिर हम भी सोचते हैं कि चलें हमने वीकेंड पे कहाँ जाना है। हमारा तो अभी वीकेंड बना हुआ है ना, क्योंकि बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, तो हम तो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो चलें जो काम अभी करने वाले हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे कपड़े भी हो गए हैं, धुल गए हैं, वॉश हो गए हैं, और अब जो है वो जाते हैं जी अपनी कुकिंग की तरफ और निकालते हैं क्या क्या हमारे पास आज रखा हुआ है अपने ख़जानों में से। और हमेशा जो लेफ़्ट ओवर आपका फूड होता है ना उसको रीयूज़ लाज़मी किया करें। फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप यकीन करें, आप उसकी कोई उसी को ही रीयूज़ करके कोई नई रेसिपी बनाएंगे तो उसका भी आपको इतना ही मज़ा आएगा, फ्रेश ही खाना मिलेगा जैसे आपने बिल्कुल अभी अभी बनाई है। तो अभी मेरे पास ये इसके फ़िश के पीस पड़े हुए थे, और ये मेरे पास रखा हुआ था जी चिकन। चिकन में हैं 3 से 4 पीस, 1 2 3 4, यस, इसमें पड़े हुए जी 4 पीस, और 4 पीस ये हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हम दूसरा भी निकाल लेंगे। यहाँ पे जी हो रही हैं छुरियाँ छुरियाँ तेज़। तुसी समझते होगे पता नहीं मैं बकरा ज़िबा करना है। कोई मेरे को बकरा नहीं है, कुछ ज़िबा नहीं करना है। जड़ियाँ मैं मुर्गी दियाँ लत्तां लियां ने 4 इनके ऊपर से मुझे उतारनी थी स्किन, तो उसके लिए मैं ज़रा छुरी को कर रही थी तेज़। और इसी छुरी से मुझे लगा था कल जी मेरी फिंगर पे कट, और इतना ब्लड निकला था जब मैं कुकिंग कर रही थी। शायद पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, लेकिन आज मुझे क्योंकि स्किन उतारनी थी तो फिर मैंने इसी को यूज़ किया। जब मैं अंदर आई तो ये देखें जी बच्चों के हालात, जो भी किचन से देती हूँ अंदर ले जाएँ, यहाँ पे ला के रख देते हैं। और जैसे ही एंटर होते हैं राइट साइड पे मेरे रूम में ये चेस्टर ड्रॉ पड़ा हुआ है। मैं क्या, चल पुत्र जिथे इन्ना काम किया अज तेनों भी मैं साफ़ कर ही दूँ। और फिर बच्चों को मैंने डांटा कि खबरदार इधर अब किसी ने कोई चीज़ रखी,
चुप करके ना अपने जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे रखा करो, सारा ख़राब कर देते हो। फिर वो माएँ जिस तरह आती हैं ना अपनी डाँट में, वो फिर मैं डाँट डपट के तो इसको मैंने किया जी, सारे को अच्छी तरह से पहले क्लीन किया। उसके बाद जी मैं देखिएगा अभी इसको कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट करती हूँ। सियानी मैं इन कामों में बहुत हूँ, बस ना मुझे ये होता है कि हर चीज़ जो है ना लश-पश नज़र आनी चाहिए, अच्छी-अच्छी नज़र आनी चाहिए, आपको अच्छी-अच्छी फीलिंग्स मिलनी चाहिए। डिप्रेशन तो आपको 24 घंटे ही वैसे रहता है। तो यहाँ पर देखें जी, ये देखें, ये असल में थी फ्रूट बकेट और मैंने इसको फिर थोड़ा-सा फ्रूट ऊपर रख के और बाकी जो चीज़ें पड़ी थी उनको मैंने रख के इसको ज़रा अच्छे से क्लीन कर दिया है, ताकि जो भी एंटर हो ना उसको ज़रा अच्छा-अच्छा लगे। तो यहाँ पे फ़िश का मसाला मैं कर गई थी रेडी, सॉरी, चिकन का और फ़िश का दोनों मिक्स करके ही मैंने इसको रेडी किया था। और देखें अभी इसमें सफाई हुई थी, ये मिर्चें मुझे कोई पसंद है, इनको भी मैं साथ ही बेक कर रही होती हूँ। ये हमने जी योगर्ट में डाला हुआ है और ये देखें, ये वाला फ़िश मसाला मैंने यूज़ किया है इसमें, ये बहुत अच्छा है। और ये मैंने जो है फ्राइज़ थोड़े से कट कर लिए हैं क्योंकि अहमद को बड़े पसंद है, तो मैंने कहा अच्छा इनको भी साथ ही बेक कर लेते हैं। ओवन को मैंने जी प्री हीट पे ऑन कर दिया था 250 पे, और इसको जब तक ये प्री हीट होता है तो तब तक जो मैंने चिकन और फ़िश को मैरिनेट करके रखा था उसको भी हम निकाल के ले आए हैं। और अभी ये जितने भी ट्रे हैं, 3 ट्रे में इनको मैं रखूँगी, इन सबको मैं लगाऊँगी फॉइल पेपर और इसमें फिर हम कर लेंगे बेक। और ये जो चिकन और वेजिटेबल्स मैंने आपको कल बताया था कि ये पड़ी रह गई थी, मतलब थोड़ा मसाला ज़्यादा बच गया था, तो इनको भी हम आज बेक कर लेंगे और हमारे पास 2-3 डिशेज़ देखें तैयार हो जाएंगी। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पड़ी थी और उनको ही मैंने यूज़ करके इतना अच्छा आज का जो डिनर है वो प्लान कर लिया है। बड़ा जी बहुत ज़्यादा जो होती हैं माएँ अपने बच्चों के लिए सोचती हैं, बीवियाँ अपने हस्बैंड्स के लिए सोचती हैं जब भी वीकेंड आता है। तो आप यकीन करें, एक सिर्फ़ मेरा ख़्याल है कि औरत ही होती है जिसको कोई छुट्टी नहीं होती। सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा बना रहे होते हैं कि बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड घर पे हैं, भाई घर पे हैं, अब्बू घर पे हैं, तो कुछ अच्छा मतलब वीकेंड पे बनाया जाए। तो वीकेंड भी इसी तरह बस उनको खुश करने के चक्कर में किचन में गुजर जाता है। तो ख़ैर मेरा तो जब भी दिल करता मैं तो ऐसे ही बनाने बैठ जाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख दफ़ा शुक्र, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा है। और ये देखें जी, बस ये फ़ॉइल पेपर मैंने सारी डिशेस में लगा दिए हैं। कल हुआ ये कि मेरे पास जो गोल्डन वाली डिश थी जिसमें मैंने क्या बेक किया था कल, हाँ, जिसमें मैंने हांडियाँ बनाई थी, वो बेचारी इसमें मैंने सिर्फ फॉइल पेपर नहीं लगाया था, बटर पेपर लगाया था, वो सारी एक साइड से जल गई और वो मुझसे साफ़ भी नहीं हुई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए आज जो है मैंने फिर इसमें पहले फॉइल पेपर लगाया और उसके फिर ऊपर मैंने बटर पेपर लगा के उसके ऊपर फिर मैंने ना चिकन और वेजिटेबल्स को डाला ताकि मेरी ये वाली डिश ना ख़राब हो। इतना मुझे उसका दुख हुआ है, बेशक बेचारी सस्ती सी, लेकिन मैं बड़े चाह नाल ले आंदी सी। और आपको पता है कि जो जिनको मतलब अपनी कुकिंग से प्यार होता है या जो खाना बनाना पसंद करते हैं ना, उनको अपनी इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से भी बहुत प्यार होता है। तो इसी तरह मुझे भी ना अपने किचन की छोटी-छोटी चीज़ें लाना भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे इनसे प्यार भी बहुत है। तो यहाँ पर हम तीनों जो ट्रे हैं उसमें पहले मैंने वो वेजिटेबल्स रख के उसको फ़ॉइल पेपर में कवर कर दिया है और इसी तरह से चिकन को रख के हम फ़ॉइल पेपर में कवर कर देंगे और इसी तरह हम फ़िश को भी रख के फ़ॉइल पेपर में कवर कर देंगे। और ये देखिए वेजिटेबल्स और फ़िश को सॉरी, चिकन को मैंने रख दिया अंदर, अभी मैं फ़िश को भी अंदर रख दूँगी। और जब मैंने देखा तो राइस तो बिल्कुल थोड़े थे, रात में शायद बच्चों ने दोबारा खाए हैं, तो फिर मैंने फ़ौरन से ना बिल्कुल हल्का-सा ज़ीरा डाल के ना तो वो मैंने राइस इसके साथ प्लेन राइस रेडी कर लिए। वेजिटेबल्स ये हमारी रेडी हो गई थी और इस पे से मैंने फ़ॉइल पेपर हटा दिया था। वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि बाकी पहले जो वीडियोस मैंने बनाई थी उनमें मैंने ये सारा वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी, तो फिर इसलिए मैं छोटे-छोटे क्लिप्स ले रही थी कि जल्दी-जल्दी से सब हो जाए। और मैं थक भी बहुत गई थी और भूख भी इतनी शदीद लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने फिर फ़ौरन से थोड़ा-थोड़ा व्लॉग बना लिया। तो वेजिटेबल्स को हम इसमें डालेंगे। मैं केड़े काम पै गई हैं, चम्मच नाल तो घंटा लगेगा, देसी तरीका यूज़ करें ना। ये देखें आप, मेरे काम देखें जी। ਐ ਲੋ ਫੜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਲੋ जी, सारा डोंगे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। 1 मिनट नहीं लगेगा तो उल्ट पुलट दो सारा कुछ। तो ये देखें जी, ये हमारा चिकन हो गया जी रेडी, वेजिटेबल्स और राइस भी हो गया हमारे रेडी। तो बस अब खाना लगाना शुरू करती हूँ अंदर, और क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है।
तो ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह टेबल हमारा हो गया रेडी। टेबल बेचारा मेरा सादा सुदा ही इन्हू इदां ही पसंद कर लियो। और ये देखें जी हमारा चिकन फ्राइज़ मेरियां मिर्चां ते राइस सब कुछ हो गया रेडी। और ये था जी हमारा वीकेंड का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।